आज हम करेंगे 10th क्लास का फिजिकल एजुकेशन का लेसन नंबर 2 और आज का हमारा विषय है प्रोटीन क्या है। प्रोटीन क्या है सबसे पहले यही जानेंगे हम। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गंधक और फास्फोरस का मिश्रण है। ये तत्व जो है ये प्रोटीन के अंदर पाए जाते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गंधक और फास्फोरस, इन तत्वों का मिश्रण जो है उसको हम प्रोटीन कहते हैं। तो क्या जाना है आपने कि प्रोटीन एक इन तत्वों का मिश्रण है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक माना जाता है। इसमें जो महत्वपूर्ण एक तत्व है वो नाइट्रोजन है जो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये जो तत्व है ये हमारे शरीर में क्या कार्य करता है और इसके प्रकार भी हम जानेंगे। तो आपने ये जाना कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन इन तत्वों का मिश्रण है। यौगिक को एक यौगिक है ये इन तत्वों का यौगिक है प्रोटीन। प्रोटीन के प्रकार देखेंगे अब हम। प्रोटीन के दो प्रकार होते हैं। देखिए सबसे पहला है फर्स्ट नंबर जंतु प्रोटीन और नंबर 2 है वनस्पति प्रोटीन। देखिए जंतु प्रोटीन और वनस्पति प्रोटीन ये प्रोटीन के दो प्रकार हैं और हम जानेंगे कि इन प्रकारों में प्रोटीन जो है कैसे हमें प्राप्त होता है। जंतु प्रोटीन क्या है और वनस्पति प्रोटीन क्या है। जंतुओं से प्राप्त होने वाला प्रोटीन जंतु प्रोटीन कहलाता है और पेड़ पौधों से वनस्पतियों से प्राप्त होने वाला प्रोटीन जो है वनस्पति प्रोटीन कहलाता है। तो जंतु प्रोटीन किससे प्राप्त होता है? मांस से, मछली, अंडे, दूध, मक्खन, पनीर आदि से मिलता है। ये देखिए भाई किससे मिलता है जंतु प्रोटीन? मांस से, मछली से, अंडे से, दूध से, मक्खन से, पनीर से, इन चीजों से हमें जो प्रोटीन मिलता है। और पशुओं संबंधी और भी उत्पाद जो भी हैं उन सभी से हमें जो प्रोटीन मिलता है, दही है, लस्सी है, उन सब से जो प्रोटीन हमें मिलता है उस प्रोटीन को हम जंतु प्रोटीन कहेंगे। ठीक है। पशुओं से जो प्रोटीन हमें मिलता है उस प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे? जंतु प्रोटीन कहेंगे। और वनस्पति प्रोटीन नंबर 2 है। इसमें क्या आता है आपका? वनस्पति प्रोटीन में आते हैं आपके बादाम, काजू, पिस्ता, मूंगफली, दालें, अखरोट, सोयाबीन आदि। देखिए वनस्पतियों से जो प्रोटीन हमें प्राप्त हो रहा है वो वनस्पति प्रोटीन कहलाएगा। बादाम है, काजू है, पिस्ता है, मूंगफली है, दालें हैं, अखरोट है और सोयाबीन है। इन सब चीजें ये वनस्पति से मिलने वाली चीजें हैं और इनसे जो प्रोटीन हमें मिलता है उसको हम वनस्पति प्रोटीन कहते हैं। अब प्रोटीन का हमें पता चल गया कि प्रोटीन क्या है। हमने पढ़ा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गंधक और फास्फोरस का जो मिश्रण है उसको हम प्रोटीन कहते हैं। अब प्रोटीन के प्रकार हमने जान लिए। जंतुओं से प्राप्त होने वाला जो प्रोटीन है वो जंतु प्रोटीन है
और वनस्पति से प्राप्त होने वाला जो प्रोटीन है वो वनस्पति प्रोटीन है। प्रकार हमने जान लिए। अब प्रोटीन के कार्य जानेंगे हम कि प्रोटीन के कार्य क्या है। प्रोटीन एक महत्वपूर्ण तत्व है, हमारे भोजन का एक आवश्यक तत्व है। और प्रोटीन का सबसे पहला कार्य जो है वो क्या है, शरीर के अंगों की मरम्मत करना। शरीर के अंगों की मरम्मत करना। भाई हमारे शरीर के जो अंग हैं उनकी टिश्यू जो है वो टूटते रहते हैं, उनके टिश्यू, उनके सेल्स, उनकी मरम्मत करने का काम है हमारे प्रोटीन का है। इसके अलावा शरीर की वृद्धि करना। हमारे शरीर की वृद्धि के लिए भी प्रोटीन की जरूरत हमें पड़ती है। त्वचा को ठीक रखना। हमारी त्वचा को भी ठीक रखता है, क्योंकि अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो हमारी त्वचा क्या हो जाएगी, खुरदरीसी हो जाएगी। त्वचा को ठीक रखने के लिए भी हमें प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, ये भी इसका एक कार्य है। और नंबर 4 है बालों को ठीक रखना। हमारे बाल भी स्वस्थ रहते हैं, प्रोटीन की अगर हमारे शरीर में पूर्ति रहती है तो हमारे बाल घने, स्वस्थ और चमकदार रहते हैं। तो बालों के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता हमें पड़ती है। ये भी आवश्यक माना गया है कि अगर आपके शरीर के अंदर प्रोटीन की मात्रा अच्छी है तो आपका शरीर के जो आपके शरीर के जो बाल हैं वो इतने चमकदार, घने होंगे और उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और स्वस्थ होंगे, अलग से ही वो लगेंगे, बिल्कुल उनके अंदर एक चमक दिखाई देगी। तो ये भी एक जो है प्रोटीन का मुख्य कार्य है। इसके अलावा देखिए नंबर 5 है दांतों के क्षय को रोकना। आपके जो दांत हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाने देता ये प्रोटीन, आपके दांतों को भी ठीक रखता है, ये भी इसका एक कार्य है। ये 5th कार्य हमने देखे। नंबर 6 देखिए हड्डियों का निर्माण करने में सहयोग करना, ये भी इसका एक कार्य है कि आपकी जो हड्डियां हैं उनको भी मजबूत बनाया गया। हड्डियों का निर्माण और मजबूत बनाना, निर्माण की जगह हड्डियों को ऐसे कर लेंगे तो ठीक रहेगा, बनाने की बजाय निर्माण तो कैल्शियम वगैरह से होता है। हड्डियों को मजबूत करने में सहयोग करना। जो आपकी हड्डियां हैं उनको मजबूत बनाने में भी प्रोटीन की अहम भूमिका होती है। इसके अलावा नंबर 7 है शरीर को रोगों से लड़ने में मदद करना। हमारा शरीर जो रोगों से लड़ता है उसमें भी मदद करता है हमारा प्रोटीन। तो ये सारी चीजें हमने जानी कि प्रोटीन के क्या क्या कार्य हैं।
और इसकी कमी अगर हो जाए हमारे शरीर में तो क्या क्या नुकसान होंगे वो मेरे हिसाब से लिखने की जरूरत नहीं है, हमारा वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इनका बिल्कुल विपरीत कर देंगे आप। अगर शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो आपकी हड्डियां मजबूत नहीं रहेंगी, आपके शरीर में जो रोगों से लड़ने की ताकत है वो कम हो जाएगी, आपके बाल रूखे हो जाएंगे, झड़ने लग जाएंगे, आपकी त्वचा जो है वो रूखी हो जाएगी, उसमें जो है सूखापन आ जाएगा, आपके दांत जो है उनकी मजबूती कम हो जाएगी, और आपके जो शरीर का निर्माण विकास होना है, आपके शरीर की जो ग्रोथ होनी है वो रुक जाएगी। तो कमी इनके विपरीत कर देंगे चीजें, तो इनमें कमी आ जाएगी इन चीजों के बनने में, तो वो इसकी कमी हो जाएगी। तो आज हमने जाना प्रोटीन क्या है। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गंधक और फास्फोरस का एक मिश्रण है। हमने प्रोटीन के प्रकार जाने, जंतु प्रोटीन और वनस्पति प्रोटीन, वो किस किस चीज से प्राप्त होता है उसकी प्राप्ति के स्रोत हमने जाने, और प्रोटीन के कार्य क्या क्या हैं वो हमने जाने, और इसकी कमी से होने वाली जो हानियां हैं वो हमने जान ली। जो इसके कार्य हैं उन कार्यों का जो कार्य इसके हैं उन कार्यों में रुकावट आना ही इसकी कमी है। तो आज के लिए इतना, बाकी आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी। लेसन जो है आपका सेकंड चल रहा है और आप रेगुलर क्लासें लेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद।